मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो गए हैं और कतर ने और देख रहे हैं मीडिएटर जो तुर्की है बड़ी कोशिश की कि बातचीत जो है आगे चल सके, लेकिन अफगानिस्तान की अफगान तालिबान की हठधर्मी के बायस मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। मुज़ाकरात के दौरान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा किया, मगर अफगान तालिबान रजीम शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की जमानत देने के लिए ही तैयार नहीं। और जिसके बाद हम देख रहे हैं पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करते हुए कहा है कि दहशत गर्दों को उनके ठिकानों और सहूलतकारों को निस्तो नाबूद करने के लिए तमाम वसाइल जो है बुरोए कार लाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टालमटोल और हीले बहानों का सहारा लिया और मुज़ाकरात किसी काबिल अमल नतीजे पर नहीं पहुँच सके हैं। अफगान वफ़द ने मुज़ाकरात के बुनियादी मुद्दे से इनहराफ किया है और जिम्मेदारी कबूल करने से गुरेज किया है। वज़ीर इत्तलात ने यह भी वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम को दहशत गर्दी से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करते रहेंगे और पाकिस्तान के अवाम की सलामती कौमी तरजीह है और हुकूमत दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हर मुमकिन इक़दाम करती रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि पहले दिन ही अंदाज़ा हो गया था कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं है। अफगानिस्तान ने भारत की प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है और इसके बावजूद पाकिस्तान ने पूरा हफ्ता तालिबान वफ़द के साथ बातचीत की। चाहते हैं काबुल इज़्ज़तदार हमसाए की तरह रहे, वरना पाकिस्तान पर उठने वाली आंखें निकाल दी जाएंगी। दूसरी जानिब ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तलाफात के हल के लिए किरदार अदा करने की पेशकश की है और कहा है कि खित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाए। तो नाज़रीन, इसी तमाम तर सूरत हाल करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान कर दिया है, तो आइंदा की सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? ये मामला क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है? थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और सुबह बखैर। देखें, ये बहुत खुशाइंद खबर नहीं है। आज का सुबह का आगाज़ इस खबर के साथ हुआ कि मुज़ाकरात जो है वो किसी नतीजा खेज पोजीशन पे नहीं पहुंचे जी। दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ अमन के साथ रहें, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि अफ़गानिस्तान एक तरफ तो इंडिया का प्रॉक्सी बना हुआ है और दूसरा अफ़गानिस्तान अपनी हरदर्मी नहीं छोड़ रहा। तो पाकिस्तान के बड़े जायज़ मुतालबात हैं और पाकिस्तान का जो रिजॉल्व है कि आप अपनी आवाम और अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ करेंगे, वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ मुझे नज़र आता है कि हमने टेररिज्म से छुटकारा हासिल किया था 2017-18 में। उसके बाद जब से अमेरिका पर्टिकुलरली अफ़गानिस्तान से निकला है तो टेररिज्म ने दोबारा से सर उठाना शुरू किया है। तो अब मुझे खदशा है कि ये मुज़ाकरात कामयाब ना होने की वजह से पाक अफगान बॉर्डर में और ज़्यादा तनाव आएगा और वहाँ पे जो टेररिज्म की एक्टिविटी है, दहशतगर्दी जो है वो बढ़ेगी और जिसकी वजह से हमारा केपीके का सूबा और जो बलूचिस्तान है वो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा इफेक्ट होंगे। बाकी पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अनफॉर्चुनेट है कि एक तरफ इंडिया जो है वो हमारी इट इज स्टेयरिंग इनटू आवर आईज और इचिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि वो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करें। वो आजकल एक एक्सरसाइज कर रहे हैं नीचे साउथ में सिंध की दूसरी तरफ और जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो भी अगर हॉट हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे आपने जिक्र किया कि और दोस्त ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करवा के किसी नतीजा खेज पोजीशन पे पहुंचा जाए, तो आई होप सो कि अगले चंद दिनों में इसमें कोई हमें अच्छी खबर मिल सकती है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर जी। सिर्फ उनकी जो ट्रेड के क्लोजर से ही अफगानिस्तान ऑलरेडी पिंच हो रहा है और आगे मजीद पिंच होगा और मुझे उम्मीद है कि अफगानिस्तान को बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि उसको ये जो ऑब्लिगेशंस इनके ऊपर डिलीवर करना उसके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल सही। समरेज सालिक साहब, मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पाक अफगान ताल्लुकात का मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या कोई दोबारा से, जिस तरह से ईरान ने पेशकश की है कि वो मीडिएटर का किरदार अदा करने के लिए तैयार है, क्या कोई दोबारा से हल इसका निकल सकता है? और दूसरी तरफ भारत जहाँ पर मशक़ें कर रहा है वहीं पर खुशियाँ भी मना रहा होगा, शादियाने भी बजा रहा होगा कि जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब नहीं हो।
एब्सोल्युटली ट्रू। देखिए, भारत के तो इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में तनाव आए, इनके अंदर जो है वो लड़ाई जारी रहे, बिकॉज वो उसको सर्व करता है। कन्वेंशनल डोमेन में जैसे मई 2025 ने हमने बहुत बुरे तरीके से शिकस्त दी इंडिया को, तो उस वक्त ये एंटीसिपेटेड था कि अब इंडिया अपनी प्रॉक्सीज को यूज करेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी उसे अफगानिस्तान की शक्ल में मिल रही है, जिसके ये जो मुज़ाकरात के फेलियर पे डेफिनेटली भारत बहुत खुश होगा। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं, डेफिनेटली जब तक कोई मजीद इस पे काविश नहीं होती ईरान की तरफ से, और मैं ये भी तवक्को करूंगा कि चाइना को भी इस मामले में स्टेप इन करना चाहिए, और चाइना की जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रॉन्गर है, बीइंग ग्लोबल पावर, उनको भी स्टेप इन करना चाहिए कि ये इन इश्यूज को रिजॉल्व करवाया जाए, बिकॉज ये चाइना के फ्यूचर एम्बिशंस के लिए बहुत ज़रूरी है इस रीजन में। तो ईरान ने जो ऑफर की है बहुत अच्छी ऑफर है। मेरा ख्याल है कि जब अफगानिस्तान वाले ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि उनकी आवाम पे कितना बुरा असर होगा जब ट्रेड उनकी ऑलरेडी बंद है, 13-14 दिन हो गए, आगे मजीद जब बंद रहेगी तो उनको बहुत बुरे तरीके से पिंच फील होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वो एक और राउंड के लिए एग्री हो जाएंगे, और मे भी हफ्ता 10 दिन में हम देखें कि ये दोबारा इधर ईरान में या किसी दोस्त मुल्क में दोबारा से ये बातचीत हो रही हो। वी होप कि दोबारा से बातचीत शुरू हो। सबरेज सालिक साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडिया का एक प्रोपेगेंडा था, पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कहता था, लेकिन बुरी तरह नाकाम हुआ। पूरी दुनिया ने देखा कौन दहशतगर्दी की तरफ ज़्यादा तवज्जो रखता है और गामजन है, और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन अब भारत दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो पाकिस्तान का तो अल्टीमेटली अमन का ही मकसद है, और हमेशा से हमने यही बात की कि हम अमन के ख्वाहां हैं, और अगर हम दहशतगर्दी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये मुतालबा कोई ऐसा नहीं है कि जो मुमकिन नहीं हो सकता। तो क्या इसके पीछे मकासद हैं कि अफगान तालिबान रजीम ये मुतालबा मानने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, इंडिया अगर जो अफगानिस्तान सॉइल को यूज कर रहा है, वो मैं कहूँगा कि आज से नहीं बल्कि पिछले 20 साल से यूज कर रहा है जी। जब अमेरिका ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम करने आया था अफगानिस्तान में 2001-2 में, उस वक्त के जो पाकिस्तान के सदर थे जनरल मुशर्रफ, उन्होंने अमेरिका से डिमांड किया था कि नॉर्दर्न अलायंस शुड नॉट कम टू काबुल माउंटिंग योर टैंक्स, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस जो है वो इंडियन अलाय रहा है हिस्टोरिकली। तो नॉर्दर्न अलायंस डिड कम टू काबुल माउंटिंग यूएस टैंक्स, और जिस दिन नॉर्दर्न अलायंस काबुल में आया उसी दिन भारत भी जो है वो अफगानिस्तान में दाखिल हो गया। तो पिछले 20-25 साल से भारत ने ये एक गंदा काम शुरू किया हुआ है कि वो अफगान सॉइल से, वो भी टाइम था जब पाक अफगान बॉर्डर के साथ 8 काउंसलेट थे इंडिया के, जिनका कोई मकसद नहीं था सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान में टेररिज्म करे। इसके अलावा जो डेवलपमेंट वर्क्स इंडिया ने शुरू किए अफगानिस्तान में, उनमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता था लाइक एक्सप्लोसिव्स, वो सारे के सारे पेनिट्रेट होते थे पाकिस्तान में, और यहाँ पे आईडीज के लिए, बॉम्ब्स के लिए इस्तेमाल होते थे। तो ये काफ़ी देर से इंडिया ने शुरू किया हुआ है, और पर्टिकुलरली मई 2025 के बाद जब इंडिया को बहुत सीरियस हजीमत और शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उसके बाद से उसने अप स्केल किया ये एक्टिविटीज थ्रू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की क्या मजबूरियां हैं? अफगानिस्तान जो है वो अपनी तरफ से ये जो टीटीपी है उनकी मेहमानदारी कर रहा है। अफगानिस्तान समझता है कि उनके मुश्किल वक्त में टीटीपी ने उनकी मदद की थी, तो अब उनका टाइम है, तो वो टीटीपी की मदद कर रहे हैं। और ये अगर आपको याद हो कि जब अमेरिका आया था अफगानिस्तान में, उसकी भी डिमांड यही थी कि जो है उसामा बिन लादेन को हैंड ओवर किया जाए, और अफगानिस्तान ने ये डिमांड मानने से इनकार कर दिया था, और उसके बाद जाहिर है उन्होंने जंग का सामना किया। तो इस तरह की हमदर्दी तो उनमें है जो पहले से एग्जिस्ट करती है, और अब उनकी जो अलायंस इंडिया के साथ है, जहाँ से उनको चंद डॉलर्स मिल रहे हैं, चंद थोड़ी बहुत पैसा मिल रहा है, उसके चक्कर में मेरा ख्याल है कि वो इंडिया का साथ दे रहे हैं पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए। सबरेज सालिक साहब, आपने बड़ी अहम बात की कि जिस तरह से टीटीपी का जो किरदार है, सर 2-3 थ्योरीज हैं जो कि गर्दिश कर रही हैं, आप ज़रा उसमें रहनुमाई फरमाइएगा कि कौन सी ज़्यादा दुरुस्त है। एक तो ये कहा जा रहा है कि शायद ये जो टीटीपी है ये तालिबान के कंट्रोल में भी नहीं रही है, अफगान तालिबान के जिन्होंने इसको बनाया था। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जी जिस तरह से मौशी कोई तजारत तो है नहीं इतने बड़े पैमाने पर, तो इसी तरह से कहीं और दहशतगर्दी करवाकर स्पॉन्सर्ड पैसे कमाए जाते हैं, ये भी एक नैरेटिव है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जनाब इन्हें जब किसी और मुल्क के साथ मसला हो तो उन पर छोड़ने के लिए रखा गया।
देखिए डेफिनेटली ये तीनों थ्योरीज प्लॉजिबल हो सकती हैं और मैं ये कहूँगा कि इनका ओवरलैप भी हो सकता है। सही। आपके इल्म में है कि ये जो पाक अफगान बॉर्डर है, ये जो फोर्सेस हैं टीटीपी टीटीए, इनके लिए तो ये सिर्फ एक लाइन है और वो समझते हैं कि इसकी कोई वक़्त नहीं है जी। और वो बहुत अरसे से इस लाइन के क्रॉस दोनों तरफ जाते हैं जब भी उनके दूसरी तरफ जो उनके किस एंड किन को ट्रबल में होते हैं और उनको मदद की जरूरत होती है। तो एक तो अमर इसमें ये है कि अफगानी है टीटीए, वो अपनी ऑब्लिगेशन समझते हैं कि उन्होंने टीटीपी को लुक आफ्टर करना और उन्होंने टीटीपी को अपनी जगह पे अपने मुल्क में जगह देनी है। पहली तो ये बात हो गई। दूसरी डेफिनेटली वॉरलॉर्ड्स जो है जो मैं समझता हूँ कि उनको अवाम की को बहुत ज्यादा फिक्र नहीं होती, उनको सिर्फ अपनी जेबों की फिक्र होती है। उनकी कमाई ही लड़ाइयों में है, वो लड़ेंगे तो कमाएंगे। इन इलाकों में मैं ये समझता हूँ कि फाइटिंग इज देयर सर्वाइवल, विदाउट फाइटिंग जो है वो शायद सर्वाइव ना कर सकें, तो उसका अमल दखल भी है। और डेफिनेटली जो इंडिया जो है जो कि यहाँ पे जिसके काफ़ी अरसे से इन रोड्स हैं और उनकी एक्सेस है, और हमें ये भी इल्म है कि इंडिया ने अफगान एलिमेंट्स को यूज़ करके पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स की जी। तो इस चक्कर में डेफिनेटली पैसे का अमल दखल भी है और दूसरा ये है कि उनकी कॉन्सेप्ट ऑफ मेहमानदारी भी है और वो अपने इन एलिमेंट्स को यूज़ भी कर रहे हैं दूसरे ममालिक की तरफ जहाँ पे कहीं पे उनके ऑब्जेक्टिव्स हों। तो सबरेज साहब, यानी कि यूँ कहना गलत नहीं होगा कि ये लोग भी खुद भी मजबूर हैं और जिस तरह से ये समझते हैं कि मुतालिबा किसी ना किसी हद तक ठीक तो है लेकिन तहरीरी तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इस सारी सिचुएशन में अब डोनाल्ड ट्रंप जैसे कि वो कहते हैं कि हम जंगों के हामी नहीं है और उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है, उनकी तरफ ही अब देखा जा रहा है, आलमी बरादरी की तरफ ही देखा जा रहा है, तो वो कुछ कर सकते हैं क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान की तरफ। देखिए, दो ही ताकतें हैं जो कि चाहेंगी कि यहाँ पे अमन आए। एक तो चाइना है, चाइना के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं। चाइना के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि जो उसके फ्यूचर एम्बिशंस हैं, पर्टिकुलरली सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और तो स्टेबिलिटी इस इलाके में बहुत क्रिटिकल है चाइना के लिए। दूसरी ताकत है जो कि बहुत इनके अफगानियों के, ऑल्दो मैं ये कहूँगा कि अमेरिका के बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है अफगानिस्तान के साथ। अमेरिका जो है वो डिफीटेड कंट्री है और अफगानिस्तान जो है वो विक्टोरियस कंट्री था, लेकिन फिर भी उनके ऐसे लिवरेजेस हैं। इससे ज़्यादा मैं जो इम्पोर्टेंस देना चाहूँगा वो सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया हमारा दोस्त मुल्क है, उसके साथ अभी रिसेंटली हमारा एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। सऊदी अरेबिया के बहुत ज़्यादा स्ट्रेंग्थ्स हैं, मतलब अफगानिस्तान के स्ट्रेंथ सऊदी अरेबिया के हाथ में है। तो सऊदी अरेबिया अगर कोई रोल प्ले करे तो मेरा ख्याल है कि उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि ये अफगान गवर्नमेंट और तालिबान गवर्नमेंट वाले उनकी बात मानेंगे। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपना जो ट्रेड कंपोनेंट है, जो लॉजिस्टिक्स कंपोनेंट है, उसको चोक करना चाहिए, चोक किया हुआ है आगे जारी रखना चाहिए, और बहुत जल्द अफगानिस्तान को रियलाइज हो जाएगा कि वो पाकिस्तान के बगैर उनका सर्वाइव करना नामुमकिन है। बिल्कुल सर, ये मुआहदा हो चुका है। और जिस तरह से आपने सऊदी अरब और अमेरिका की बात की, तो सर सऊदीया और अमेरिका के दरमियान भी अब हम देख रहे हैं कि बड़ा मुआहदा जो है वो होने जा रहा है, दिफाई मुआहदे जो हैं वो भी होने जा रहे हैं। तो सर ज़रा उन पर भी कमेंट कीजिएगा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जानना चाहेंगे कितने मालियत के ये मुआहदे हो सकते हैं और कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं? देखिए, सऊदीया जो है एक द सऊदीया कंट्री स्टेट इटसेल्फ और सऊदीया की जो किंगशिप है वो भी इम्पोर्टेंट है। और हमें पता है कि हाउस ऑफ साउथ ने 50s और 60s में ये एग्रीमेंट किए थे, बल्कि आई वुड से कि 70-80s में इनके साथ यूएस के साथ, कि जबकि सऊदी अरेबिया जो है वो डॉलर को यूज़ करेगा फॉर सेलिंग ऑफ द ऑयल, और कन्वर्सली जो उसके रिस्पांस में अमेरिका जो है वो सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। जी। तो ये तो बहुत सारी दहाइयों से अमेरिका जो है वो सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। एक अनरिटन सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट मौजूद है, और हमें अच्छी तरह याद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहाँ तक कहा था कि अगर मैं अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ से उठा लूँ तो शायद सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट जो है वो 2 हफ्ते भी ना सर्वाइव कर सके। तो इस वजह से सऊदी अरेबिया के लिए अमेरिका क्रिटिकल है। प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पे थोड़ा सा बीच में इसमें खिंचाव आया था, जहाँ पे के रिलेशन में थोड़ा सा डिप आया था, लेकिन अब जो है वो सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो उठा रहा है। तो इससे
लेकिन उसके बाद से दोबारा जो है वो सऊदी अरबिया और अमेरिका के तल्लुकात में बेहतरी आई। और ये जो एग्रीमेंट सऊदीया और अमेरिका में होने जा रहा है, डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होगा और सऊदीया की बहुत ज़्यादा रिलायंस अमेरिका के ऊपर अपने पर्टिकुलरली किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया का अपने सर्वाइवल के लिए। जी अच्छा सर, इस सारे मामले में इंडिया पर कैसे प्रेशर आएगा? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात तो अब हर मुल्क के साथ स्ट्रांग हो रहे हैं, सऊदी अरब हो या अमेरिका हो, ये सारा प्रेशर अब इंडिया कैसे झेलेगा, क्योंकि वो तो आइसोलेट हो चुका है? इंडिया डेफिनेटली मई के मार्के के बाद बहुत बुरी तरह से आइसोलेट हुआ है। ना सिर्फ उसने कन्वेंशनल मतलब अस्करी कुव्वत में बहुत बुरे तरीके से शर्मिंदगी उठाई, बल्कि उसका जो टेररिज्म का नैरेटिव था वो भी बहुत बुरे तरीके से पिटा। डिप्लोमेटिक लेवल पे भी बहुत बुरे तरीके से एम्बैरस हुए। उनके दरमियान और अमेरिका के दरमियान खिंचाव आना शुरू हुआ। तो इंडिया तो डेफिनेटली आइसोलेट हुआ है और इंडिया बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, एजिटेटेड है। वो मौके की तलाश में है कि कोई वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। आपने देखा होगा कि मोदी जो है वो हर जगह पे ट्रंप को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। अभी जो रिसेंट आसियान की जो मीटिंग थी उसमें भी मोदी डिड शो अप जस्ट फॉर दिस रीजन के उसका ट्रंप से आमना सामना ना हो। तो डेफिनेटली इंडिया जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड और एजिटेटेड है और इस तरह के दुश्मन से हमें हर वक्त उसका में ध्यान रखना होगा कि कोई भी वो गलत इनिशिएटिव ले सकता है। और इस आइसोलेशन में और इस फ्रस्ट्रेशन में एक तो ये चांसेस है कि वो गलत एक्टिविटी कोई मारने की कोशिश करे, और दूसरा ये है कि उसकी अल्टरनेट जो स्ट्रिंग्स हैं वो पुल करने की कोशिश करेगा। जहाँ के उसके दोस्त हैं उनके साथ मिल के वो लाइक इजराइल हो गया, उसके साथ मिलकर वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। सही, यानी कि इंडिया से हमें यही तवक्को रखनी चाहिए कि कभी भी कुछ भी मिस एडवेंचर कर सकता है। मेजर जनरल रिटायर्ड सबरेज सालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और यकीनन जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान हवाले से मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं, आने वाले वक्तों में इंटरनेशनल प्लेयर्स क्या इसमें रोल अदा कर सकते हैं और मामला किस तरफ जा सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।